हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कोरिलेशन स्टार्ट कर लिया था एंड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो अपन ने पहले वाला डायग्राम देखा था वो अपन ने टॉपिक कवर कर लिया था विच वाज स्कैटर डायग्राम। ओके, वो वाले मेथड में आपने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से इफेक्ट देखा था दैट हाउ स्कैटर डायग्राम इज हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोरिलेशन। सो आज अपन स्टार्ट करते हैं बेटा कार्ल पियर्सन मेथड। दिस इज वन ऑफ द मेथड अगेन ऑफ योर कोएफिशिएंट एंड दिस इज द ओनली मेथड लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इसमें से अपन डायरेक्ट मेथड ही समझेंगे, अदर मेथड्स नहीं सीखेंगे। नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट दिस इज also known as what it is also known as product movement correlation or simple correlation coefficient denoted by what denoted by r। मतलब जब आप कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट निकालोगे तो उस कोएफिशिएंट को डिनोट किससे करते हैं बेटा? डिनोट करते हैं अपन r से। इट गिव्स अ प्रिसाइज न्यूमेरिकल वैल्यू। सबसे पहला क्या बताएगा? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था प्राइस एंड क्वांटिटी। अब अगर मुझे इनके बीच में भी कार्ल पियर्सन लेके आना है तो मैं जब रिलेशन बनाऊंगा तो यहाँ पे जो भी रिलेशन आएगा, अगर पॉजिटिव है तो वो लॉ ऑफ सप्लाई हो जाता है, नेगेटिव है तो लॉ ऑफ डिमांड। तो वो कार्ल पियर्सन का जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग एक लीनियर रिलेशनशिप अपन स्टैब्लिश करते हैं किसके बीच में? वेरिएबल्स के बीच में। और यहाँ पे लीनियर रिलेशन ऐसा दिया जाता है, दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ओके, अब ये जो रिलेशन है उसको आप स्ट्रेट लाइन पे भी दे सकते हो, दैट इज योर मैथमेटिकल पोर्शन, इतना उसमें देखने की नहीं है। अब मूविंग ऑन टू द मेन फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, वो अपन देख लेते हैं। अभी अपन जो स्टार्ट करेंगे बेटा, वी विल बी स्टार्टिंग एक्चुअल मीन मेथड। अभी कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? वी विल बी स्टार्टिंग अवर एक्चुअल मीन मेथड। हम एक्चुअल मीन मेथड में ये देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट। यस अरमान, व्हाट हैपेंड? एवरीथिंग आई एम ऑडिबल बेटा? नो सर, कुछ नहीं। चलो अच्छा, सो हाउ टू यस कैलकुलेट सर, बेटा, यस। यहाँ पे फॉर्मूला देखो। पहले फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? समीशन डी एक्स डी वाई, और नीचे है अंडर रूट में डी एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट डी वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब डी एक्स क्या है, डी वाई क्या है, डी एक्स स्क्वायर क्या है, डी वाई स्क्वायर क्या है एंड डी एक्स इंटू डी वाई क्या है, वो अपन देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड डी एक्स क्या है। dx is deviation from the mean। पहले याद दिखाना, इसमें मीन निकालेंगे, इसलिए इसका नाम बेटा क्या है? एक्चुअल मीन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप जो अपना रहेगा इसमें, अगेन हम क्या निकालेंगे बेटा? सबसे पहला अपन निकालेंगे मीन। मीन हम x का भी निकालेंगे, मीन हम y का भी निकालेंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे डेविएशंस। अपन ने पहले भी करा है मीन डेविएशन के अंदर। सो डेविएशन जैसे ही आएंगे उनको बोला जाएगा dx एंड dy। फिर dx स्क्वायर क्या होगा? उन डेविएशन का स्क्वायर। dy स्क्वायर क्या होगा? उन डेविएशन जो y के डेविएशन से उनका स्क्वायर। और dx dy क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ dx एंड dy मल्टीप्लिकेशन में। सो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर ऑफ एक्चुअल मीन मेथड। अब एक बार वापस वाला फॉर्मूला देख लें जो आपकी बुक्स में मेंशन है, तो ये बेटा ये dx ही है। दिस इज व्हाट? दिस इज योर dx, x माइनस मीन, ये dx ही है और ये dy ही है। सो आप घबराना मत कि भैया ये फॉर्मूला सर ने नहीं करवाया, ये वही फॉर्मूला है dx dy। अंडर रूट में क्या करना है? अंडर रूट में dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट में dy स्क्वायर। क्लियर हो गया फॉर्मूला? फॉर्मूले में कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब एक बार यस सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो अपन देखेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ अगर आप देखें तो पहले ये वाला फॉर्मूला होता था, उसको डिराइव करके अपन ने ये फॉर्मूला बनाया है। कैसे डिराइव करा है? पहले देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, ऊपर न्यूमेरिकल न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, न्यूमरेटर dx dy होता था, नीचे रहता था n, और फिर होता था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और होता था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब क्या कर दिया उन्होंने, ये अगर फॉर्मूले को स्प्लिट करूं, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के फॉर्मूले को स्प्लिट करूं तो क्या आएगा मेरे पास? अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ n। फिर अगर ये y का स्प्लिट करूं तो बेटा मैं ऊपर लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ dy स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब देखो, दो अंडर रूट n और दोनों अंडर रूट n क्या हो जाएंगे? एक अंडर रूट n है और एक और अंडर रूट n मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा बेटा?
अंडर रूट n मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ n, क्या आएगा फाइनल आंसर? सर n। n आएगा। ओके, तो ये n जो है ना बेटा, अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले न्यूमरेटर में कोई भी चेंजेस नहीं करे मैंने, dx dy रहने दिया। नीचे वाले न्यूमरेटर में क्या हो गया, n, और ये पहले मैंने ऊपर वाले खोल दिया, तो ये नीचे समीशन dx स्क्वायर का अंडर रूट और समीशन dy स्क्वायर का अंडर रूट, और इनके जो नीचे अंडर रूट वाले थे, अंडर रूट n और अंडर रूट n, वो एक n हो गया और ये n से ये n कैंसिल हो गया। सो अब फिर अपने पास ये फॉर्मूला बचा कोरिलेशन का, ये भी फॉर्मूला है कोरिलेशन का। ओके, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज समीशन dx dy एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत क्रिटिकल हो जाता है, तो उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्मूला निकाल के दे दिया, विच इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। क्लियर है सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बेटा टू एवरीवन? ओके, Yes, sir. assume Yes, mean sir. मेथड अपन स्किप कर सकते हैं, assume mean मेथड इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, मे बी ड्यू टू कोरोना वायरस इस बार उनको डिलीट भी करके रखा होगा। अभी अपन डायरेक्ट वाले से ही क्वेश्चन करेंगे, हाउ द डायरेक्ट क्वेश्चन इज हेल्पिंग। लेट अस मूव ऑन विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट विद द एक्चुअल मीन मेथड। अब ये आपको सपोज ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, दीज आर योर ऑब्जर्वेशन, x कि ये सीरीज दी हुई है, y की ये सीरीज हुई है। अब एक चीज याद रखना, डू नॉट अरेंज द नंबर्स। गलती क्या होती है बच्चों की, कि दे स्टार्ट अरेंजिंग द नंबर्स ऑफ x एंड y। आपको अरेंजमेंट नहीं करना है, जैसे दिए हुए हैं नंबर्स वैसे ही ऑर्डर में उन नंबर्स को रखना, कोई अरेंजमेंट नहीं करना। अब देखो यहाँ पे एक कुछ ना कुछ आप हिंट भी ले सकते हो, देखते हैं। अब ऊपर वाली सीरीज में देखो 50, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 75, मतलब ये सीरीज कैसे जा रही है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अब Increasing. नीचे वाली सीरीज भी देखते हैं, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 54, तो ये भी कौन से में जा रही है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। अब Increase. देखो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग हो रहा है, तो हो सकता है इनके, अभी अब फाइनल कैलकुलेशन के बाद पता करेंगे, पर हो सकता है इनमें क्या रिलेशन होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, बताओ मुझे। पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिकॉज ये दोनों के दोनों कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे बोथ आर मूविंग इन सेम इंक्रीजिंग। डायरेक्शन। तो अगर सेम डायरेक्शन होगा, सो कोरिलेशन यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। सो लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, मीन ऑफ एक्स। मीन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे बेटा, वही सबमिशन करके 50 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 59 प्लस 60, 61, 62, 65, 75 को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ व्हाट आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। अब यहाँ का इनका सम कितना आया बेटा, 600। सो 600 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका मीन कितना आया बेटा, मीन आया 60। अब जब मीन 60 है, तो अब क्या करेंगे, अपन डेविएशंस निकालेंगे, दैट इज नोन एज dx। तो dx निकालना शुरू करो। अब याद रखना, dx में नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करना, ये वो डेविएशन वाला मत करना कि आप पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हो। यहाँ पे देखो अपना मोड का साइन नहीं है, देयर इज नो मोड साइन, तो जो भी आंसर आएगा भले नेगेटिव है तो नेगेटिव कंसीडर करना। सो देखो 50 माइनस 60 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बताओ। 50 माइनस 60 क्या रहेगा, सर नेगेटिव। आवाज आ रही है क्रिश? Negative. ओके, तो नेगेटिव, तो यस सर नेगेटिव नेगेटिव। कितना आया, नेगेटिव माइनस 10। अब 54 माइनस 60 कितना होगा क्रिश? क्रिश आवाज आ रही है? Yes, sir. तो Minus ये आया 6. -6। अब वापस 56 माइनस 60 ये हो जाएगा -4। फिर 58 माइनस 4. 60 ये -2। ये 59 माइनस 2. 60 ये -1। ये 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ 1, पे 5 और 2, यहाँ पे 5, 75 माइनस 60 15. 15। अब ये हो गया आपका dx। अब क्या निकालेंगे अपन, dx का होल स्क्वायर, जो बताया था मैंने। अब इनका होल स्क्वायर करेंगे तो बेटा नेगेटिव वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Positive. पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव। तो 10 का स्क्वायर करा कितना आया, 100। 6 का स्क्वायर करा कितना आया, 36। 4 का 100. स्क्वायर करा 16। 2 का स्क्वायर करा 36. 4। 1 का 16. स्क्वायर करा 1, 4. देन 0,
then 1 again 1, then 0 again 4, then 25 and 15 1 का 15 का 225. 4 क्लियर? अब बेटा अपन y का निकालेंगे, वही चीज जो अपन ने x में करी है। सबसे पहले मीन निकालेंगे अपन y का। सो मीन यहाँ पे देखो 20 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 32 36 38 40 44 और 54, इन सबको प्लस करके आपका सम कितना आया y का। अब ये पहले निकाल देना बेटा, डेविएशन ऑफ ये भी टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर भी कर लेना। अब यहाँ पे टोटल डेविएशन आया y का 340। तो 340 कितना हो जाएगा बेटा, 340 डिवाइडेड बाय 10, तो अगेन 34 आपका आ जाएगा क्या, मीन। अब 34 मीन आया तो अब डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो, ये आपका आएगा dy। चलो 20 माइनस 34 कितना होगा, बताओ 20 माइनस 34। आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ अभी देख लेता हूँ, 20 जी माइनस सर। 34 कितना हो रहा है, बताओ मुझे। सर माइनस -14, फिर 22 माइनस 34 कितना, -12, फिर यहाँ पे -12 ये 10 हो गया, फिर यहाँ पे 4, फिर 2, फिर यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे +4, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 10 और लास्ट वाला 20। अब क्या करूंगा बेटा, इनका स्क्वायर। चलो 14 का स्क्वायर कितना आया 196, 12 का स्क्वायर कितना आया 144, इधर कितना आया 100, इधर कितना आया 16, इधर 16 कितना आया 4, इधर 4 अगेन 4, अगेन 4 हियर 16 एंड 8 हियर विल बी 36, फिर उसके बाद 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 200 400। अब देखना बेटा यहाँ से भी थोड़ा आपको गाइडेंस मिलेगा। जिनके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चल रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पे नेगेटिव 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 होके इनके दोनों नेगेटिव भी साथ में चल रहे हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव 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 यहाँ पे खत्म हो गया, फिर वहां पे पॉजिटिव आना शुरू हो गए। भले जीरो से पॉजिटिव शुरू हुआ है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इसी लेवल से शुरू हुए हैं और यहाँ पे पॉजिटिव इसी लेवल से शुरू हुए, मतलब ये यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हिंट आपको मिल जाएगी कि दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब टोटल ऑफ करेंगे y का तो कितना आ गया 1016। फिर आप करेंगे बेटा dx मल्टीप्लाइड बाय dy, याद रखना dx मल्टीप्लाइड बाय dy। अब ये आपका dx कौन सा है बेटा, ये आपका dx है और ये आपका dy है। फिर अपन निकालेंगे dx dy। पहला वाला करा देखो मैंने, -10 और -14 करा, कितना आया 140। फिर -6 और -12 कितना होगा 72, 4 - 10 40, -2 -4 8, -1 -2 2, 0 multiplied by 2 0, 1 multiplied by 4 4, 2 multiplied by 6 12, 5 multiplied by 10 50 and 15 multiplied by 20 is 300। और बेटा इसका भी सम निकाल के रखना, dx dy का सम यहाँ पे निकाल के रखा है, वो आया 628। कैसे निकाला, बाय एडिंग ऑल दी dx dy। अब देखो यहाँ पे भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन मिल जाती है कि dx dy में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सारी की सारी कौन सी वैल्यूज है बेटा, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक हिंट मिल जाएगी कि अगर डिनोमिनेटर, बिकॉज ये आपका वो है, सॉरी ये आपका न्यूमरेटर है, तो अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव रिलेशन ही होगा। ओके अब देखते हैं, अब अप्लाई करते हैं। देखो फॉर्मूले में, फॉर्मूला अपना क्या था, dx dy, ऊपर रखा मैंने dx dy को, फिर dx dy नीचे आपका क्या होगा, समीशन ऑफ dx स्क्वायर का अंडर रूट, फिर उसके बाद अंडर रूट में समीशन ऑफ dy स्क्वायर। अब ऊपर लगाओ 628 और नीचे हो गया आपका 4121016, ये मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो 628 अंडर रूट में 41892, अब उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो वो 647 एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ये पॉइंट में समथिंग है, तो आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, एक पॉइंट डेसिमल का ले सकते हो या स्किप भी कर लो, दैट इज ऑन योर ऑप्शन। और लास्ट में आपका आंसर कितना बन रहा है बेटा, 628 डिवाइडेड बाय 647, तो यहाँ पे जो आंसर आया वो है 0.97। अब देखो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया कि नेगेटिव आंसर आया, बताओ मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आया कि नेगेटिव आया, बताओ। पॉजिटिव पॉजिटिव ही है ना, तो यहाँ पे कौन सा कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव,
पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और वो भी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1 से जितना क्लोज, मैंने बताया था नंबर लाइन की तरह। अब देखो यहाँ पे 1 के बाद जितना क्लोजर पे होगा, मतलब ये 0.9 समथिंग यहाँ पे आया, तो जितना 1 से क्लोज होगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा, दैट टू वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आया समझ में बेटा? Yes, sir. Is it clear with both everyone? क्लियर हो गया वाला मेथड? पर हाँ लो बोलो। डिग्री कब होता है फिर? हाँ बेटा, लो डिग्री लो लो डिग्री डिग्री अगर आप उसके एक पूरा चार्ट बना हुआ है, दैट आई विल शो यू इन दी अपकमिंग डायग्राम्स, आपको उसमें दिखा दूंगा कि आप कैसे कर देंगे। अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे अपन कौन सा लगाएंगे, अपन डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, वो वाला जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला बताया था ना, कि ऊपर dx dy और नीचे आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सो यहाँ पे बेटा अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला जो आपको दिया हुआ है। ऊपर आएगा समीशन dx dy और नीचे आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो देखो ऊपर dx dy का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम सीरीज इज 300, तो यहाँ पे मैंने 300 लिख लिया। नीचे आ जाएगा n एक बार ही लेना है, दो बार मत लेना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स दोनों में 10 थे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन x का 8 दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 300 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 4 32, 32 इंटू 10 320। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 320। करो एक बार, क्या आंसर आ रहा है 320 का? 0 पॉइंट समथिंग क्या आएगा इसमें, देखो 300 डिवाइडेड बाय 320 करके, डू इट बाय योरसेल्फ वंस। 320 डिवाइडेड बाय 300, फिर मैं आंसर रिवील ये करता हूँ, कितना आएगा बताओ बेटा। यस सर। देखो Sir, 300, 320 divided by 300, ना? नहीं नहीं, 300 डिवाइडेड बाय 320 बेटा। देखो ना आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये रहा, dx dy ऊपर n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y। तो समीशन और dx सर dy, 0.9 आ रहा है। हाँ तो 0.9 भी चलेगा बेटा। आप 2 डेसिमल प्लेस तक नहीं भी निकालोगे, 1 डेसिमल प्लेस तक भी इफ यू कैन कैलकुलेट, दैट विल आल्सो वर्क। चलो हो गया बेटा, यस सर। आया ये वाले मेथड से भी फॉर्मूला समझ में? ये Yes. यस सर। Okay, chalo, let us now see this. Now let us see this question number 3, another interesting question। यहाँ पे बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वेरिएंस दिया हुआ है। तो बेटा अब याद करो, अपने प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था वेरिएंस क्या है। वेरिएंस का फॉर्मूला याद आ रहा है? व्हाट इज वेरिएंस फॉर्मूला? याद आ रहा है वेरिएंस का फॉर्मूला? वेरिएंस इज व्हाट? वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। वेरिएंस क्या है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो अब मुझे अगर वेरिएंस दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचना है बेटा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यहाँ पे अंडर रूट, जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो अगर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो क्या अंडर रूट ऑफ 81 बता सकते हो? व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 81? क्या होता है अंडर रूट ऑफ 81? 9 9। तो यहाँ पे 9 एस डी ऑफ एक्स आ गया मेरे पास। फिर 100 का अंडर रूट क्या है बेटा? 10 10। ओके, तो यहाँ पे एस डी किसका आ गया, y का, और x का एस डी आ गया 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5, और प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन भी देके रखा है 310। चलो अप्लाई इन दी फॉर्मूला, सबमिशन dx dy मतलब डेविएशन का सम, n is number of observation into standard deviation of x into standard deviation of y। so dx dy कितना दिया हुआ है, 310, n कितना दिया हुआ है, 5, मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि अभी अभी निकाला अपन ने इनके स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका 9 था और इसका 10 था। सो अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 310, 5 9 जा 45, 45 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 310 डिवाइडेड बाय 450, जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो आपका बना 31 डिवाइडेड बाय 45। सॉल्व इट।
एंड टेल मी द आंसर. 31 डिवाइडेड बाय 45 क्या होगा? तो मैं आंसर रिवील करूं. देखो यहाँ पे 31 डिवाइडेड बाय 45 करा, जैसे वही मैंने मेथड बताया था ना, अंडर रूट सर करके. 0.68. अभी मैंने आंसर रिवील नहीं करा है, बता रहा हूँ. ये पूरा सर देखो मैंने 0.68. देखता हूँ बेटा उसमें. तो आपका आंसर बनेगा ये, पर्टिकुलरली यस. इन दिस केस जो आंसर बनेगा वो आएगा आपका 0.68. वेरी गुड. चलो, so today's session we are ending on this notation only. Thank you students for listening today's lecture of economics, or sorry, statistics on this particular topic. Do subscribe the channel. Do subscribe the channel for further updates in statistics and economics. Do share the video with your friends and other persons, those who want it, and do hit the like button if you like the video. Thank you students for listening today's video. Have a great day.